हेलो। 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 कविता का चलो आगे सभी। चलो आज का जो टॉपिक रहेगा वो गूगल एनालिटिक्स देखेंगे हम लोग। ठीक। देखो आज का जो टॉपिक रहेगा वो गूगल एनालिटिक्स का रहेगा। ठीक है। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले उसको समझो। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट का एनालिटिक्स देख सकते हैं। ठीक है। एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है कि हम अपने यूज़र्स की इंफॉर्मेशन, यूज़र्स को देख सकते हैं, यूज़र्स के डेटा को देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जो है वो किस तरीके का यूज़र आ रहा है। ठीक है। अगर मैं आज की बात करूँ तो एनालिटिक्स तो आजकल हर जगह हो गया है। आजकल तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी तो तुम प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर लो। ठीक है। तो वहाँ पे भी तुमको क्या है, एनालिटिक्स दिखाता है कि तुम्हें कितनी रीच आ रही है, कितने लाइक, कितने कमेंट आ रहे हैं, किस पोस्ट पे कितनी रीच आ रही है। हर पोस्ट का एनालिटिक्स तुम्हें अलग से दिख जाता है। ठीक है। तो उसी तरीके से गूगल एनालिटिक्स के अंदर आपकी वेबसाइट का जो एनालिटिक्स है वो दिखाता है। ठीक है, कि आपकी वेबसाइट में बेसिकली कहाँ से लोग आ रहे हैं। ठीक है, कौन से पेज पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किस एज के लोग आ रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब कि
यूज़र्स का डेटा, मैंने बताया था ना कि वेबसाइट जो है दो एंड पे चलती है, फ्रंट एंड पे चलती है और बैक एंड पे चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर जो है वो बेसिकली क्या रहेगा कि आप लोगों को क्या करना है कि एनालिटिक्स को फोकस करना है, एनालिटिक्स को देखना है उसके अंदर। ठीक है, कि किस तरीके से जो है उसके अंदर डेटा जो है वो देखा जाता है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये वेबसाइट पे जो डेटा है वो हमारी वेबसाइट पे आता कैसे है। ठीक है, हम्म, तो इसके अंदर ठीक है, तो इसके अंदर हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और फिर गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसके बाद हम सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी तुम्हारे पास वेबसाइट्स वगैरह तो है नहीं, पर ठीक है, अकाउंट किस तरीके से बनता है, कैसे हम उसको कनेक्ट करेंगे, वो हम इसके अंदर ज़रूर देखेंगे। फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक डैम अकाउंट दिखाऊँगा और उसके अंदर तुम्हें चीज़ें जो हैं वो समझाऊँगा। ठीक है, चलो, और कोई भी एक जना कर लो स्क्रीन शेयर। आज सर नेट वीक है मेरा। नेट वीक है, हम्म। अच्छा, तो कोई और तुम कर लो तभी तक। हाँ कर लिया। क्या सर्च करना? ठीक है, यहाँ पे डालो गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स, यहाँ पे गेट स्टार्ट रेडी। करूँ ये? यहाँ पे करो स्टार्ट मर्जिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें अपना अकाउंट बनाना है। अब याद रखना, ये तुम मेन अकाउंट बना रहे हो किसका, गूगल एनालिटिक्स का। अब हम्म। सुन लो पहले बात को। ठीक है, फिर इसको मैं बताऊँगा कैसे करना है। इसके अंदर क्या होता है देखो, एक गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट के अंदर तुम 100 प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हो। प्रॉपर्टी का मतलब होता है वेबसाइट। मतलब तुम अपने एक गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट से मैक्सिमम 100 वेबसाइटों के डेटा को देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, हाँ। तो अब इसके अंदर क्या करना है, अब इसके अंदर जो है तुम अपनी जो भी तुम एनालिटिक्स का अकाउंट बनाओगे तो वो बेसिकली अपने कंपनी के नाम से बनाओगे। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे अपना जो भी कंपनी का जो भी नाम है तुम वो डाल दो। ठीक है। लेटर्स कौन से चलेंगे, कोई भी? नहीं, वो उसमें रखना। हाँ, बस ऐसे एकदम सारा ही कैपिटल में होना चाहिए। ये करना है क्या क्लिक?
इसमें इसमें गूगल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं, इसमें क्लिक मत करो, नीचे आओ और नीचे आओ, नेक्स्ट करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बात हो रही है प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी क्या है? तुम्हारी वेबसाइट। हम्म, ठीक है, तो अब तुम्हारे पास अभी तो फिलहाल वेबसाइट नहीं है, बट अपनी प्रॉपर्टी को कुछ भी नाम दे दो कि इन फ्यूचर चलो किसी भी नाम से आप वेबसाइट बनाओगे वही नाम दे दो। ठीक है, यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम जोन यूएस है, इसको इंडिया करो। टाइम जोन चेंज किया था नहीं। तो सारी चीज़ें चेंज करो ना, बैक जाओ। इसको अपना 5:30 करो, इसको इंडिया कर दो। अभी का टाइम डालो यार। अरे वो आ गया, 5:30 आता आ है गया ना। ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट करो। अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करो, किस चीज़ से रिलेटेड होगा तुम्हारा। अगर तुम्हारी कैटेगरी इसके अंदर नहीं मिलेगी तो तुम्हें क्या करना है, अदर्स पे सेलेक्ट करना ये सही है ना, इंडस्ट्रियल। है। नीचे करो और थोड़ा, धीरे धीरे करो। तुम्हारा तो उसके अंदर आता है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर, देखना यहाँ पे। ये सही है, ये वाला। यही ले लो फिर, इंडस्ट्री वैसे उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। है। ले लो, इसको ही ले लो। हम्म, ठीक है, अब यहाँ पे जो तुम्हारा बिजनेस है वो कितना बड़ा है, मतलब कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसको 1 से 10 ले लो, इसमें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट। ठीक है, अब इसके अंदर तुम्हें सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, जनरेट लीड, ड्राइव ऑनलाइन सेल्स, लास्ट ऑप्शन छोड़ देना बस। कर क्रिएट दो। करो, हाँ। इसको क्या कहते हैं, नीचे लाओ, इसको आई एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, अब ये पूछ रहा है स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा, तुम्हें कहाँ से तुम्हें डेटा जो है वो कलेक्ट करना है, तो हमें कहाँ से करना है, वेबसाइट का करना है, तो हम यहाँ पे वेब सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट का यूआरएल डालना पड़ेगा। ठीक है, अभी किसी भी वेबसाइट का यूआरएल डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टैग नहीं लगा पाएंगे बस उसमें। ये डोमेन है जो तुम टाइप कर रहे हो? नहीं है। है नहीं, बना देंगे। तो वो होना चाहिए ना, स्कैन करता उसको, किसी दूसरी वेबसाइट का डाल दो। दूसरी किसकी? नाइट डेंटल का डाल। हाँ, नाइट डेंटल का डाल दो। या खुद का? खुद का क्या डालोगे, वेबसाइट होनी भी तो चाहिए। हम्म, नाइट डेंटल का ही डाल दो इसके अंदर। नाइट डेंटल ग्रुप। .com उसका क्या है? .com। ठीक है,
वेबसाइट का नाम यहाँ पे भी नाइट डेंटल लिख दो। स्पेस करूँ क्या? क्या? इनमें स्पेस करूँ या? हाँ स्पेस कर लो, ये तो स्ट्रीम का नेम तुम्हें डालना है, बस ठीक है। ऊपर देखो क्रिएट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, वहाँ पे जाओ। ठीक है, होल्ड करो होल्ड करो। ठीक है, अब यहाँ पे इन सामने टैग देख रहे हो? ये हाँ ये वाला, इसको कॉपी करके तुमने लगाना है नाइट डेंटल की वेबसाइट पे। और कहाँ पे लगेगा? ये हेड सेक्शन पे लगेगा। देखो ऊपर इंस्टॉलेशन मैनुअली ऑप्शन भी आ रहा है, बिलो इन द गूगल टैग ऑफ दिस अकाउंट कॉपी एंड पेस्ट इट इन कोड एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट इमीडिएटली आफ्टर द हेड एलिमेंट। तो तुम जहाँ पे तुम्हारा हेड सेक्शन होता है तुम वहाँ पे उसको लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली सारे पेजों पे लग जाएगा। कॉपी करके नाइट डेंटल वाले साइट पे लगाऊँ? हाँ वो कहाँ से लगाओगे उसका तुम्हारे पास एक्सेस होना चाहिए, हाँ, लगेगा नहीं वहाँ पे। लगेगा उसके ही लिए नहीं। तुम्हारे पास उस वेबसाइट का कोडिंग का एक्सेस होना चाहिए ना, ऐसे तो हम किसी की भी वेबसाइट का एनालिटिक्स देखने लग जाएंगे। तो तुम्हारे पास उसका एक्सेस होना चाहिए वेबसाइट का। अच्छा, ठीक है, तो अब ये फिर लगने के बाद क्या होगा? लगने के बाद वो कनेक्ट हो जाएगा तुम्हारी वेबसाइट से। फिर इसके अंदर तुम्हारा डेटा दिखने लगेगा वेबसाइट का। ठीक है, तो अभी इसको सेटअप को उधर से कट कर दो, ये टैग तो तुम लगाओगे नहीं। यहाँ पे इसको भी कट करो, नेक्स्ट कर दो यहाँ से। हम्म। नीचे देखो नेक्स्ट का ऑप्शन है, स्क्रॉल करो नीचे, कंटिन्यू टू होम कर दो। इसको कट करो, सेव कर दो। सेव करूँ? ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है वो एनालिटिक्स इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है कि तुमको स्क्रीन शेयर हटा दो, क्योंकि इसके अंदर डेटा वगैरह तो कुछ होगा नहीं, तो तुम्हें समझ में क्या आएगा। हम्म। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो है हम बेसिकली, अब मैं तुम्हें ना डेमो अकाउंट दिखाऊंगा एक, ठीक है, हाँ। जिसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा डेटा वगैरह दिखाई देगा, तो तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएंगी चीज़ें इजीली। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मर्चेंट स्टोर हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग जो है वो इसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम गूगल एनालिटिक्स को देख सकते हैं। अब देखो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है ना, कई चीज़ें ना बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, कई चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम्हें अलग अलग टैब पर रिपीट होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर हम आते हैं रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, अब रिपोर्ट के अंदर देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मिलता है, यहाँ पे लाइफ टाइम वाला रियल टाइम मिलता है। रियल टाइम का मतलब क्या हो गया कि अभी पिछले 15-20 मिनट या फिर आधे घंटे के अंदर अंदर की रिपोर्ट देगा तुम्हारी।
उसे बोलते हैं हम रियल टाइम, ठीक है। तो जब हम रियल टाइम के अंदर जाते हैं, तो रियल टाइम के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या है, एक्टिव यूज़र पिछले 30 मिनट में कितने एक्टिव यूज़र थे तो वो दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ आपको 40 एक्टिव यूज़र दिखा रहे हैं कि पिछले 30 मिनट में इस वेबसाइट पे 40 एक्टिव यूज़र आए थे, ठीक है। और अगर पिछले 5 मिनट की बात करूँ तो पिछले 5 मिनट में 5 एक्टिव यूज़र आपकी वेबसाइट पे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ यूज़र बाय फर्स्ट यूज़र सोर्स, मतलब सोर्स का मतलब क्या होगा कि वो आए कहाँ से थी, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे 3 बंदे दिखा रहा है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया कि उन लोगों को इसका डोमेन नेम पता था तो उन्होंने डायरेक्ट डोमेन नेम को टाइप करा और उनकी वेबसाइट पे एंटर कर गई। नेक्स्ट है गूगल। गूगल का मतलब क्या है कि उन्होंने सर्च इंजन पे कुछ कीवर्ड्स वगैरह टाइप किए होंगे और इनकी वेबसाइट वहाँ पे रैंक कर रही होगी, तो उसके थ्रू, ये कीवर्ड के थ्रू जो है ऑर्गेनिक तरीके से जो है वेबसाइट पे पहुँच गए, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा गूगल के थ्रू, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये तुम्हारे जो यूज़र्स हैं उनके परचेज बिहेवियर को बता रहा है। टोटल 41 यूज़र है, जिसमें से जो है नॉन परचेज़र अभी तक 41 लोग हैं जिन्होंने अभी तक कुछ परचेज़ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली एक्टिव यूज़र 22 है, इंगेज्ड यूज़र 6 है, मतलब कि जो 41 में से अभी जो करेंटली एक्टिव है वो 22 हैं, ठीक है। और इंगेज्ड यूज़र जिसमें से 6 जो हैं वो चीज़ों के साथ इंगेज्ड हो रहे हैं, ठीक है। इसमें से ऐड टू कार्ट एंड नो परचेज, 3 यूज़र ऐसे थे जिन्होंने ऐड टू कार्ट में डाला और उसके बाद अभी तक परचेज़ नहीं किया, सिर्फ कार्ट में डाल के छोड़ छाड़ दिया, ठीक है। उसके बाद पेजेस, टाइटल एंड स्क्रीनिंग, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके जो यूज़र हैं वो कौन से पेज पे हैं। जैसे यहाँ पे मेंस वाले, एक मेंस का होगा कोई मर्चेंट स्टोर है, अंदर बहुत सारे पेजेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये गूगल, ये मेंस के सेक्शन पे ये घुसे हुए हैं कोई 8 लोग, ठीक है। उसके बाद ये गूगल मर्चेंट शॉप है, अपीरियल्स मतलब कुछ होगा उसके रिलेटेड, अपीरियल वगैरह प्रोडक्ट्स वगैरह उसके अंदर होंगे, उसके अंदर मतलब कि कौन कौन से पेज पे कितने कितने लोग हैं वो दिखा रहा है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ पेजेस व्यू, इवेंट काउंट बाय इवेंट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या है, पेज व्यू एक इवेंट है कि भाई बंदा जो है वो पेज व्यू कर रहा है, ठीक है। तो पेज व्यू का एक इवेंट है, तो यहाँ पे कितने लोगों ने क्या है, 143 लोगों ने क्या कर रखा है कि ये पेज व्यू कर रहा है, ठीक है। व्यू आइटम लिस्ट, कोई आइटम की जो लिस्ट होगी वो वहाँ पे इतने लोग व्यू कर रहे हैं। सेशन स्टार्ट, सेशन, अब इसके अंदर देखो सेशन समझने वाली चीज़ है, सेशन क्या होता है, ठीक है। सेशन को समझाऊंगा, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। सेशन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, सेशन इज़ इक्वल टू क्लिक प्लस इम्प्रेशन, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ पे इम्प्रेशन मारते हैं और उसके बाद उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक सेशन बन जाता है। सपोज़ करो इस वेबसाइट के अंदर 50 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो 50 प्रोडक्टों में से तुमने टॉप के 10 प्रोडक्ट हैं उन पे गए, ठीक है। उन पे सिर्फ इम्प्रेशन पड़ा, तुमने उन प्रोडक्ट्स को सिर्फ देखा, स्क्रॉलिंग करते करते उनको देखा। बट जैसे ही आप जिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर दोगे इम्प्रेशन पढ़ने के बाद, तो उस प्रोडक्ट को एक सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सेशन का मतलब क्या होता है, सेशन इज़ इक्वल टू इम्प्रेशन प्लस क्लिक। दैट मीन्स कि जब आप उसको, आप किसी भी चीज़ के ऊपर इम्प्रेशन मार रहे हो और उसके बाद उस इम्प्रेशन पे पढ़ने के बाद उस पर क्लिक भी कर रहे हो तो सेशन बन जाता है एक। और अगर आपने किसी प्रोडक्ट को देखा, बस देखा, उसके ऊपर क्लिक नहीं किया, तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो सेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा, तो सेशन के अंदर वो चीज़ काउंट भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग क्या है सेशंस वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, व्यू आइटम्स, तो 30 आइटम, मतलब कि 30 लोगों ने आइटम देखा, ऐड टू कार्ट जिसमें से 3 लोगों ने क्या किया, उसको ऐड टू कार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका क्या है, लाइव डेटा जो है थोड़ा बहुत ही दिखाता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट में बंदा गया हुआ है, और इस लाइक कि वो उसकी एक्टिविटी दिखा रहा है कि कितने ने, कौन परचेज़ कर रहा है, कौन नॉन परचेज़र है, कौन सिर्फ देख रहा है, कौन कार्ट में ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे देखो लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के अंदर देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है तुम्हारा एक्विजिशन, ठीक है। एक्विजिशन के अंदर क्या होता है कि एक्विजिशन के अंदर ये जो तुम्हारा यूज़र का, ओवरऑल यूज़र का डेटा है वो दिखाता है। अभी तो हम वो देख रहे थे, लाइव वाला देख रहे थे, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, अब इसके अंदर जो है वो एक्चुअल डेटा दिखाएगा, पुराना डेटा। अब एक चीज़ हमें याद रखना, जिस दिन से आपने गूगल एनालिटिक्स कोड लगाया है उसके बाद से ही डेटा दिखना शुरू होगा, वेबसाइट चाहे आपकी 10 साल पुरानी, ठीक है। क्योंकि जो गूगल एनालिटिक्स जो डेटा देगा वो जिस दिन से आपने अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट किया उस दिन के बाद का ही वो डेटा दिखाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो एक्विजिशन के अंदर ओवरऑल, अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप अपना जो डेटा है ना वो तो हम रियल टाइम डेटा देख रहे थे, तो यहाँ से आप ना कितने टाइम पुराना डेटा देखना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इज़ लाइक कि आप 1 दिन पुराना, 2 दिन पुराना, या फिर आप कस्टम, मतलब कस्टम उस पर जाओगे तो आप इतनी तारीख से कितनी तारीख तक आपको डेटा देखना है, आप देख सकते हो। पिछले 30 दिन का डेटा देखना है, 90 दिन का डेटा देखना है, 12 महीने का डेटा देखना है, सब दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट ये होना चाहिए कि वो जो कोड आपने अपनी वेबसाइट पे लगाया है, यानी कि आपने अपनी वेबसाइट से उसको कनेक्ट किया है, वो तो उस टाइम पीरियड के बाद का ही डेटा आपको देखने को मिलेगा, उससे पहले का डेटा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, काम करना है, क्लियर। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब इसके अंदर जो है, अब हम यहाँ से डेटा देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो डेटा भी अगर आप देखोगे यहाँ पे ना, तो आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 59 यूज़र्स, ओवरऑल यूज़र, ठीक है, जिसमें से 53,000 न्यू यूज़र। अगर 53,000 न्यू यूज़र है, दैट मीन्स कि कितने यूज़र, जो 6,000 यूज़र हैं वो क्या हैं, नए हैं, ठीक है। और 53,000 6,000 जो यूज़र थे वो क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात रिपीट। करूँ पिछले 28 दिनों में जो 6,000 यूज़र थे वो रिपीट करके आए हैं, मतलब कि हो सकता है कि 1 महीने पहले शायद वो हमारी वेबसाइट पे विजिट करके गए हों, लेकिन जो इस महीने के अंदर अंदर 53,000 ऐसे नए यूज़र मेरी वेबसाइट पे हैं, जो बिल्कुल नए फर्स्ट टाइम मेरी वेबसाइट पे आए, ठीक है। अब उनका डेटा नहीं मिलेगा तुम्हें कि भैया उनका नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें तुम्हें सिर्फ यहाँ पे काउंटिंग का डेटा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो कहाँ कहाँ से जो है टॉप कंट्रीज़ जहाँ से डेटा है, मतलब यूज़र आए हैं, यूएस से हो गया, इंडिया से भी 8 आए हैं, चाइना से 2 आए हैं, हांगकॉन्ग से 2 आए हैं और साउथ कोरिया से 2 आए हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्री से तुम्हें बेसिकली डेट आ रहे हैं वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगी। अब इसके अंदर आ कहाँ से रहे हैं, जो तुम्हारे न्यू यूज़र हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, 40,000 डायरेक्ट आए हैं, मतलब डायरेक्ट, ठीक है। ऑर्गेनिक सर्च 7,500 के आसपास ऑर्गेनिक तरीके से आए हैं। रेफरल 4,500 रेफरल से आए हैं। अब ये रेफरल क्या है, कोई बताएगा। जो वेबसाइट के जो हम बैकलिंक्स लगाते हैं उससे, बताओ संदीप। बैकलिंक लगे हुए होते हैं ना जो किसी अदर वेबसाइट पे, उसके थ्रू जब आते हैं। आइडिया नहीं। सर मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ रही है, एकदम सही बोला है। रेफरल का मतलब क्या है कि जो हम बैकलिंक्स वगैरह लगाते हैं ना, उस बैकलिंक के थ्रू हमें जो ट्रैफिक आता है। रेफरल का मतलब क्या हो गया कि मैंने एक रेफरल लिंक लगा दिया दूसरे की वेबसाइट पे, अब उस बैकलिंक्स के थ्रू जो हमें यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है उसको हम रेफरल ट्रैफिक बोलते हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे 4,500 का रेफरल ट्रैफिक है। अब इसी चीज़ से तुम समझ सकते हो ना कि बैकलिंक बनाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनिक शॉपिंग, मतलब कि शॉपिंग से रिलेटेड ऑर्गेनिकली कुछ सर्च किया होगा तो ये डेटा आ गया। पेड सर्च, यहाँ पे कुछ इसने पेड्स मतलब एड्स वगैरह चलाई होंगी गूगल वगैरह पे, तो उसके थ्रू आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक सोशल का मतलब क्या हो गया कि भाई सोशल मीडिया वगैरह पे हमने ऑर्गेनिकली कहीं पे कुछ काम किया होगा, मतलब एड्स नहीं चलाई, जैसे हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे करते हैं ना, जैसे पिंटरेस्ट वगैरह पे हमने अपना लिंक वगैरह लगा दिया, सोशल बुक मार्किंग के अंदर लगा दिया, तो उसके थ्रू जो आया डेटा ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। पेड अदर का मतलब क्या हो गया कि पेड के अंदर क्या हो गया कि भाई इसने कुछ और एड्स वगैरह चलाई होंगी, तो जिसकी वजह से जो है ये वो हो गया, क्या कहते हैं ये वहाँ से। इसमें पीआर आ सकता है? क्या चीज़, वो पीआर वाला जो आप बोल रहे थे ना, पेड होता है जो, वो इसमें आ सकता है क्या? पीआर सबमिशन,
हाँ। नहीं, पेड की बात चल रही है, एडवर्टीजमेंट की बात। अच्छा। कि पेड मतलब कि कहीं से इन्होंने कुछ और तरीके से, देखो एड्स जो होती हैं वो और भी अलग अलग तरीके की एड्स होती है, जैसे प्राइवेट नेटवर्क ऐड होती है, ठीक है। तो प्राइवेट ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो वेबसाइटों पे ऐड चलाते हैं, सिर्फ गूगल ही नहीं है जिससे आप क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो। ऐसे और भी बहुत सारे पेड कंपनीज़ हैं, पेड प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू आप वेबसाइटों पे अपनी ऐड चलवा सकते हो, ठीक है। तो भाई बंदे ने ऐसी कहीं पे चलाई, जैसे तबोला है, ये है इसके अंदर आप जाके ना प्राइवेट नेटवर्क ऐड चला सकते हो। क्योंकि गूगल के अंदर क्या होता है, बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज होती हैं जो जैसे टेक्निकल सपोर्ट की है, तो तुम गूगल पे चलाओगे, जैसे संदीप आपको पता ही होगा, टेक सपोर्ट की ऐड चलाना बड़ा मुश्किल होता है गूगल एड्स के अंदर, है ना। हाँ सर। हम्म। तो टैक्स सपोर्ट की ऐड वगैरह चलाना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो क्या कहते हैं लोग प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स पकड़ते हैं फिर एडवर्टीजमेंट वगैरह चलाने के लिए, ठीक है। अरे ये बताओ संदीप, तुम तो एड्स वगैरह ही हाँ चलाते हो सर। ना, हाँ सर। कुछ है तुम स्विच विच करने का, या किसी को थी रिक्वायरमेंट? मैं तो सर खुद ही देख रहा हूँ कि अगर मेरे को कहीं मिल जाए, वैसे अगर कोई वो हो तो मैं बता दूंगा। मतलब किस प्रोफाइल के लिए चाहिए? यार मेरे पास ये आया कि गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स एंड प्रोफाइल मैनेजमेंट। अच्छा, यही कहीं नोएडा के आसपास? यार नोएडा तो पता नहीं, अब ये मेरा वो है फ्रेंड है, गूगल में जॉब करता है, अच्छा। तो उसने पूछ रहा था कि, मैंने ये पूछा था कि फ्रीलांसिंग के लिए चाहिए कि जॉब पर्पस, दोनों ही पर्पस के लिए चाहिए बोल रहा था। अभी मैंने बात करूँगा, एक्चुअली इसके पास टाइम नहीं होता ना, ये एक मैसेज अभी हम्म। कर रहा है, एक मैसेज अब शाम को करेगा सीधा। ठीक है, मैं एक आध दोस्त हैं जो दिल्ली में भी जॉब करते हैं, उनको पूछ लेता हूँ कि कोई वैकेंसी वहाँ हो तो। वैकेंसी नहीं, उसको चाहिए जॉब की, मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, मांग नहीं रहा हूँ। अच्छा, किसी को जॉब चाहिए तो ऐसा कह रहे हाँ हो? वो, हाँ उसको रिक्वायरमेंट है किसी सोशल मीडिया उसकी। अच्छा, तो मेरे को ही रख लो पर क्या। मैं एक बार पूरा बात करता हूँ ना कि जॉब प्रोफाइल है क्या, हाँ। रिमोट है कि क्या है। अभी से भी उसने मेरे को इतना ही लिखा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोई बंदा है, मैंने पूछा कि भाई जॉब पर्पस के लिए चाहिए, फ्रीलांसिंग के लिए, तो उसने बोला था कि मैसेज में इतनी बात हुई कि गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स और प्रोफाइल मैनेजमेंट आता हो बस। अच्छा, समझ गया। हाँ ठीक है, कोई तो प्रॉब्लम नहीं मैं है। अभी पूछूंगा कि भाई एक कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें कर करा के फिर हम्म। मैं बताता हूँ, अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो मैं उसको करके मैं तुमको बता देता हूँ, अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, मैं कह रहा था कि जो रेफरल वाला जो आप बता रहे थे ना कि वो एसईओ के थ्रू आता है, हम्म। तो मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी पुरानी कंपनी में मैं ऐड चला रहा था, हमारे खुद के मतलब उसके लिए, गूगल पे। हम्म। तो मैंने तो ऐड बना के छोड़ दिया था, तो मेरी कंपनी का जो बॉस था उसकी आदत थी कि वो जो मेरे बनाए हुए ऐड होते थे ना, हाँ। उस पे एडिट पे जाके देखता रहता था अच्छा, कि कि हाँ। कैसे कस्टमाइज़ कर रहे हो हाँ, उसको। मतलब उसको ऐड चलाने आते नहीं थे, उसको बस ये पता था एडिट पे क्लिक करते ही चीजें कुछ ज्यादा दिखने लगती हैं। तो उसने गलती से वहां पे वो एरिजोना ऐड कर दिया था। क्या कर दिया था? एरिजोना लोकेशन है ना, हाँ। वो उसने गलती से ऐड कर दिया था। हाँ। तो मेरे को ना हमेशा वो रेफरल में दिखाता था कि एरिजोना है करके। हम्म। हाँ। तो ऐसा क्यों? मतलब उसी ऐड से बाकी जितने भी लोकेशन थे मैंने नोएडा के आसपास की रखी हुई थी, तो वो सब तो मेरे को उसमें दिखाता था, क्या बोलते हैं, पेड सर्चेस में। हम्म। लेकिन वो सिर्फ एरिजोना लोकेशन से जो ट्रैफिक आता था, ट्रैफिक काफी आता था, मतलब 2000 2500 ऐसा आता था। तो वो उसने लोकेशन चेंज करी तो उस पर ऐड भी चली? हाँ, उस पर ऐड चली थी। उस अच्छा। पर ऐड चली थी और वो रेफरल दिखाता था मेरे को। मैं 1 1.5 महीना परेशान रहा था इस चक्कर में कि ये ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है। और वो सारा का सारा ट्रैफिक चला जाता था हमारे इंस्टाग्राम के उस पे, क्या बोलते हैं, वीडियो पे। किसमें, गूगल की बात करूँ कि सीधे नहीं, सोशल मीडिया पे चलाई अब थी? होता ये था कि मतलब क्या कहते हैं, जो हमने एक वो लिया था, लैंडिंग पेज। ठीक है। वो लैंडिंग पेज रिलेटेड था सोशल मीडिया से। तो जितना भी एरिजोना का ट्रैफिक था वो लैंडिंग पेज पे आता था। और वो लैंडिंग पेज पे आती पहला एक वीडियो थी जिस पे क्लिक करते ही उनका इंस्टाग्राम खुल जाता था। तो वो इंस्टाग्राम पे जाके हमारी वो वीडियो देख लेते थे।
ऐसा होता था। तो वो पता नहीं क्यों रेफरल में दिखाता था। अब यार देखो, क्या कहते हैं, इसके अंदर भी अगर तुम देखोगे ना तो एकदम एक्यूरेट डेटा आपको यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जितना देखा है इसके अंदर हम्म। बिल्कुल एक्यूरेट डेटा जो है वो दिखाता नहीं है। कई बार ना ऐसी चीज़ें दिखा देता है, जैसे अब ये क्या है कि ऑर्गेनिक शॉपिंग, ये फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ ऑप्शन भी इसके अंदर ये दिखा रहा है, ऑर्गेनिक शॉपिंग का ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अभी गूगल का तो मुझे खुद को डाउट होता कई बार ना कि गूगल डेटा सही दिखाता है भी है कि नहीं दिखाता है, क्योंकि लोग ना तभी पेड टूल्स पे ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि पेड टूल्स में ज़्यादा एक्यूरेट डेटा दिखाता है। अब मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, मैं एक क्लाइंट है मेरा, उसका मैं गूगल माई बिज़नेस संभाल रहा था। ठीक है, अब उसके अंदर ना उसको दिखा रहा है कि उसको ना कॉल्स आ रही हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में कॉल्स उसको जा ही नहीं रही है, बट जीएमबी के डेटा में दिखा रहा है। अब वो मेरे से बोल रहा है कि सर इसके अंदर दिखा रहा है मेरे को कॉल्स तो आ नहीं रही। अब मैं उसकी बात का क्या जवाब दूँ कि उसके अंदर सही बात है। डेटा में दिखा रहा है कि कॉल्स आ रही हैं। ठीक है, अब वो झूठ भी नहीं बोल रहा है, मुझे पता है, क्योंकि उसका जो फ़ोन नंबर है ना बीच में एक हफ्ते के लिए ना हट गया था, उसका हम्म। फ़ोन नंबर। उसका मैंने दोबारा अपडेट करवाया था फ़ोन नंबर, तो उस एक हफ्ते में भी उसको 2 कॉल आ रखी है। इतना हम्म। तो मुझे पता है ना कि उस पूरे हफ्ते भर उसका फ़ोन नंबर ही अपडेटेड नहीं था उसके जीएबी में, तो उसे कॉल कहाँ से आ जाएंगी। सही बात है। अब मेरे साथ अभी एक ऐसा इशू हुआ है फेसबुक में। हम्म, मैंने एक ऐड चलाया था, लीड जनरेशन ऐड। हम्म, तो पहले तो मैंने कम बजट रखा था, 2000 200 300 रुपए। ठीक है। फिर मैंने बड़ा बड़ा के उसको 800 करा। 3 4 दिन हो गए कैंपेन चलते हुए। हम्म, लेकिन वो कैंपेन में एक भी लीड नहीं आई अभी तक। मेरे साथ आज तक मेरे करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि फेसबुक के लीड जनरेशन कैंपेन में लीड ना आए। अब वो वही कैंपेन दोबारा बनाऊंगा अब हटा के, पता नहीं क्यों परफॉर्म नहीं किया, पैसे कट गए, लीड ही नहीं आई। एडवर्टीजमेंट कितने टाइम से चला रहे हाँ। हो, एड्स कितने टाइम से चला रहे हो? ऐड चलाते हुए तो काफी टाइम हो गया। इस लाइक कितने साल का एक्सपीरियंस नहीं बताऊंगा मैं उसको। जो मैं इंडिपेंडेंटली खुद चला रहा हूँ वो आई गेस हो गए मेरे को 1.5 2 साल हो गए। हम्म, और उससे पहले मैं उसमें था ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। हम्म। तो मैं वो टारगेट ऑडियंस वगैरह वो सब सिर्फ डिफाइन करता था, ऐड बनाना मेरा काम नहीं था। अच्छा, तुम क्या वही रिसर्च करते थे क्या कि ऑडियंस किस हाँ ऑडियंस को हाँ रीच हाँ करना हाँ, है? मेरा वो काम था। जब मैं मतलब पहली बार जॉब करने को आया था तब मैंने सेल्स प्रोफाइल ज्वाइन करी थी। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे उसी कंपनी से डिजिटल मार्केटिंग कंपनी शुरू करी। तो वहां पे मैं क्लाइंट लेके आया करता था। तो फिर क्लाइंट से मीटिंग करके, फिर अब क्लाइंट लेके आ रहा था तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी मैं ही कर रहा था। तो बेसिकली मैं ये करता था, क्लाइंट से बात बात करके उनकी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करके फिर मैं टीम को देता था, फिर वो ऐड चलाते थे। ठीक है। तो ये काम करता था मैं उस समय। पढ़ा था क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह और वो लीड जनरेशन, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, वो सब तब पढ़ा था। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि वो जो टीम थी वो सही से काम नहीं कर पाती थी। तो फिर थोड़ा सा और पढ़ाई वढ़ाई करके फिर खुद ऐड बनाने शुरू करे थे। तो ऐसे करके मैं अब सेल्स से उसमें आ गया, डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, मतलब लगभग 1.5 2 साल से चला रही हो एड्स हैं। हाँ। मतलब वैसे तो ऊपर ही हो गया टोटल, अगर एक्सपीरियंस बोलोगे ना, जब मैं पहली बार मतलब वो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ के और वो सब किया था मैंने, क्या बोलते हैं, टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना, वो सारी चीजें, तो वो तो हो गए 4 साल के आसपास। 2 साल मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करी थी ना। ठीक है, ठीक है, मैं उसको एक बार बता दूंगा इस चीज़ के बारे में, वो पूछेगा ना। हम्म। देखो अभी भी समझ में नहीं आया कि उसको चाहिए क्या, क्योंकि जब मैं फ़ोन में बात करूँगा ना तभी हो पाएगा। वो एक्चुअली मैं गूगल में जॉब करता है और डेटा साइंस की क्लासेस वगैरह भी लेता है फिर रात को, अच्छा। तो बहुत बिजी रहता है। मैं तो सर अभी तक ना स्टार्टअप में बहुत काम कर लिया। स्टार्टअप में ना दिक्कत ये है कि लोगों के पास पैसा है, उन्होंने स्टार्टअप खोल लिया है, लेकिन वो पैशनेट नहीं है काम के लिए, या कोई प्री डिफाइंड प्रोसेस नहीं है। इस वजह से मैं ना ट्राई कर रहा हूँ कि अगर अब की बार कहीं लगे तो कोई अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी हो, वहां लगे, क्योंकि वहां पे पहले से कुछ ना कुछ प्रोसेस जरूर होगा। लेकिन उनकी वैकेंसी आती है तो वो रेफरल में ही हायर कर लेते हैं। ऐसे ही चलता है यार, जॉब वगैरह में रेफरल ही तो चलता है। अब इसका भी कहीं ना कहीं होगा इसलिए बोल रहा हूँ। तो मेरे को एक हम्म। काम करा ना, अपना सीवी भेज देना, मैं डायरेक्ट उसको सीवी भेज दूंगा।
बात कर लेगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ठीक उसके है, पास भेज समय देता हूँ। नहीं है, टाइम। ठीक है, मैं हम्म। नाम बता दूंगा, वो कॉल करेगा, आप बात कर लेना कि क्या रिमोट जॉब है कि क्या है, हम्म। कि कहाँ पे है क्या है। गुड़गांव में हो सकती है, मे भी गुड़गांव में हो, क्योंकि उसको तो गुड़गांव में कर रहा है। हम्म। तब एक बार ज़रा बात कर लेना। ठीक है। ठीक है, हम्म। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अब देखो क्या है कि यहाँ पे लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है, लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब क्या है कि एक यूज़र जो है ना, एक यूज़र की एवरेज यूज़र यहाँ पे बता रहा है कि एक एवरेज यूज़र जो है वो क्या कहते हैं कि कितनी लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो आपको दे रहा है। दैट मीन्स कि जो यूज़र है ना वो धीरे धीरे क्या है वैल्यू इनकी बढ़ा रहे हैं। वैल्यू बढ़ाने का इन द सेंस की मतलब कि इनके वहाँ पे धीरे धीरे परचेजिंग बढ़ रही है। ठीक है, वैल्यू तो तभी बढ़ेगी ना जब भाई सेल्स बढ़ेगी। तो जो यूज़र्स है वो इनकी धीरे 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 क्या है वैल्यू बढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स कि जो यूज़र्स इनके पास आ रहे हैं, पहले कम परचेजिंग करते थे, अब वो क्या कर रहे हैं धीरे 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 परचेजिंग रेट उनका क्या हो रहा है धीरे धीरे डॉलर्स में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये लमसम अब जैसे सपोज़ करो कि भाई पिछले 15 दिन का हमें देखना है कि कितनी ग्रोथ हो रही है सेल्स वगैरह में, तो आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ भी ग्रोथ बढ़ रही है, सेल्स ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक गूगल सर्च बाय लैंडिंग पेज। ठीक है, तो कौन कौन से, क्योंकि देखो ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो अलग अलग पेजेस इसके अंदर, जब भी कोई बंदा यूज़र जो है वो करता होगा परचेजिंग करता तो अलग अलग पेजों पे जाता होगा। तो यहाँ पे कौन से पेज पे कितना वो आ रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लैंडिंग पेज पे कितना 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 इनका यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ऑर्गेनिक गूगल सर्च। ठीक है, ऑर्गेनिक गूगल सर्च क्लिक। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से आपको जो है कितने मतलब कि ऑर्गेनिक तरीके से क्लिक्स वगैरह जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, मेरा बड़ा बड़ा सा डेटा दे रखा है यार, ई कॉमर्स में ऐसा होता नहीं है। रुक जाओ 2 मिनट, मैं सर से बात करता हूँ, कोई गूगल एनालिटिक्स का वो पड़ा होगा ना। ये डेमो वाले में ना ये मर्चेंट वाला डेटा है, मर्चेंट वाला डेटा फॉर वो होता है। यार वो अरेंज वगैरह करके बताएंगे एक आधा दिन में, तब तक कोई नहीं, तब तक हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, यूज़र एक्विजिशन के अंदर जो है यहाँ पे वही वही सारा जो डेटा है ना वो तुम्हारा यहाँ पे रिपीट होगा, देखने में। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, न्यू यूज़र बाय फर्स्ट यूज़र प्राइमरी चैनल ग्रुप डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुप ओवर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तुम्हारा जो यूज़र है
ठीक है। यूज़र का यहाँ पे तुम्हारा डेटा दिखा रहा है कि जो अलग अलग तरीके का ट्रैफिक आ रहा है। देखो डायरेक्ट, ऑर्गेनिक, रेफरल, ऑर्गेनिक सर्च और पेड। तो किस तरीके से जो है पिछले एक हफ्ते में ट्रैफिक जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में दिखा रहा है बेसिकली। वही वही चीज़ जो हमने ऊपर ओवरव्यू में देखी थी, वही चीज़ अब ये ग्राफिकल फॉर्म में दिखा रहा है कि जो यूज़र है वो किस तरीके से क्या कहते हैं, जो हमारा जैसे ये डायरेक्ट है, ठीक है, ये वाला डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट का देखो किस तरीके से जो ट्रैफिक है वो धीरे 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 क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, नीचे की तरफ को गिरता जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से ये हो गया रेफरल वाला। रेफरल वाला भी एकदम से ऊपर गया और किस तरीके से नीचे गिरता हुआ आ रहा है। अब यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ग्राफ की मतलब दो अलग अलग फॉर्म में दिखा दी। ठीक है, कि डायरेक्ट और उससे कितना कितना ट्रैफिक एक आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये दिखा रहा है एक्चुअल में कि ये अलग अलग तरीके से जो है ट्रैफिक आ रहा है। जैसे ईमेल के थ्रू देखो अलग अलग तरीके से आ रहा है यहाँ पे ट्रैफिक। ठीक है, जिसमें से न्यू यूज़र कितने हैं, इतने हैं। ठीक है, उसके अंदर इंगेज सेशन कितने बने हैं। सेशन का मतलब क्या हो गया, सेशन मैंने तो बताया था ना। इंगेज सेशन का मतलब कि जब तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है, इम्प्रेशन पड़ने के बाद अब तुम खुद यहाँ पे देखो, इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि 53,000 न्यू यूज़र थे, जिसमें से इंगेजमेंट सेशन से 45,000 बने। दैट मीन्स कि बहुत सारे यूज़र ऐसे थे जिन्होंने आपके प्रोडक्ट के साथ इंगेजमेंट ही नहीं करी, बार बार से देख के निकल गए। ठीक है, इसमें से लगभग 45,000 ऐसे लोग थे जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को देख के आपके प्रोडक्टों पे क्लिक करके वहाँ पे आपके प्रोडक्ट के साथ इंगेजमेंट करी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंगेजमेंट रेट दिखा रहा है 51.79% की, मतलब कि आपके प्रोडक्टों के साथ लगभग 51% इंगेजमेंट हो रही है। मतलब कि दो बंदे आ रहे हैं तो लमसम की एक बंदा जो है वो देख रहा है प्रोडक्ट को, दूसरा सिर्फ स्क्रॉल करके चले जाता है। ठीक है, इंगेजमेंट सेशन पर यूज़र, अब ये पर यूज़र का बता रहा है कि जो एक यूज़र है, अब यहाँ पे खुद देखो कि एक यूज़र का भी 1% वो नहीं आ रहा इंगेजमेंट, मतलब कि पर यूज़र, मतलब कि एक बंदा भी यहाँ पे पूरी तरीके से इंगेजमेंट नहीं दे रहा है प्रोडक्ट को। ठीक है, एवरेज टाइम स्पेंड यानी कि जो डायरेक्ट यूज़र आ रहा है वो कम से कम, मतलब कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 1 मिनट 9 सेकंड का एवरेज टाइम इंगेजमेंट है। मतलब कि एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो लगभग 1 मिनट से 10, आप खुद ही देखो 1 मिनट 10 सेकंड कितना होता है। ई कॉमर्स की वेबसाइट पे अगर कोई बंदा 1 मिनट के लिए जा रहा है, बहुत कम टाइम है। बंदे तो 5-5 10-10 मिनट, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई उनको कुछ काम नहीं तो होते क्या करते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट पर घुस जाते हैं, वहाँ पे देखते रहते हैं प्रोडक्ट्स को, लेंगे नहीं लेकिन देखते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंगेजमेंट रेट ही 1 मिनट 10 सेकंड का आ रहा है मुश्किल से। ठीक है, तो कौन कौन से ट्रैफिक से कितना कितना इंगेजमेंट एवरेज बन रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, इवेंट काउंट, ठीक है, जो इवेंट्स वगैरह इसके अंदर हैं, जैसे कि परचेज़ कर लिया, ऐड टू कार्ट कर लिया, ठीक है, और आइटम व्यू कर लिया, पेज व्यू कर लिया, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, इवेंट्स बन रहे हैं। तो कौन कौन से ट्रैफिक से कितने कितना इवेंट बन रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये भी इवेंट ही है। उसके बाद यहाँ पे टोटल रिवेन्यू, अब टोटल रिवेन्यू दिखा रहा है कि यहाँ पे इसने कम से कम 150 1,50,000 जो है US डॉलर जो है वो इसने रिवेन्यू करा है। अब जो डायरेक्ट ट्रैफिक वाले थे उनसे सबसे ज़्यादा हुआ, देखो 1,19,000, और बाकी का जो ट्रैफिक था कई जगह से तो पेड से तो हुआ ही नहीं है। ये देखो डायरेक्ट से बहुत ज़्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि भाई जिन लोगों को पता होगा वेबसाइट के बारे में, जो डायरेक्ट डोमेन नेम टाइप करके जाते हैं ना, तो उनके चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं कि वो परचेजिंग वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोई दूसरे सोर्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी। ठीक है, नाउ इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ट्रैफिक एक्विजिशन। ट्रैफिक एक्विजिशन के अंदर भी देखोगे तो वही चीज़ अलग अलग तरीके से इन्होंने रिपीट कर रखी होगी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है, ये दोबारा से रिपीट कर रहा है।
ठीक है, ये जब से इन्होंने यार वो चेंज कर दिया ना, पहले इसके अंदर ना वो चलता था। संदीप तुम्हें तो पता ही होगा, पहले इसके अंदर यूनिवर्सल एनालिटिक्स चलता था, पता है? हाँ हाँ हाँ। वो चेंज करके ना जी ए ये फोर। वो डाल दिया, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से उन्होंने अपडेट कर दिया है और यूनिवर्सल एनालिटिक्स बंद कर दिया है। देखो कुछ नहीं है, जो यूज़र एक्विजिशन है ना, उसके अंदर इसने ना सिर्फ नए यूज़र्स का डेटा दे रखा है, ये सारा डेटा नए यूज़र्स का है। ट्रैफिक एक्विजिशन के अंदर इसने ना ओवरऑल दे रखा है, जो ओवरऑल यूज़र इसकी वेबसाइट पे आए हैं, चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने हो, सबको इंक्लूड करके उनका डेटा दे रखा है। और यूज़र एक्विजिशन के अंदर तुम देखोगे, जैसे यहाँ पे यूज़र एक्विजिशन के अंदर हम आएंगे, ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे जैसे यहाँ पे 53,000 ओवरऑल न्यू यूज़र आए, जबकि ट्रैफिक एक्विजिशन के अंदर देखोगे तो यहाँ पे क्या है ना, ये सबका दिखा रहा है 59,000, मतलब कि ये जो है पुराने और नए सारा का कॉम्बिनेशन का दिखा रहा है। और यूज़र एक्विजिशन के अंदर वो सिर्फ नए यूज़र्स जो आए हैं पिछले 1 महीने, उनका ट्रैफिक दिखा रहा है, ठीक है। तो दिखा वही सारी चीज़ें रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इंगेजमेंट, अब इसके अंदर ना इन्होंने थोड़ा सा इस तरीके से बना दिया है। एक्विजिशन का मतलब क्या हो गया कि एक्विजिशन मतलब कि बंदा जो है वो आपका ट्रैफिक कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है। इंगेजमेंट का मतलब है कि आपके वेबसाइट पे आने के बाद वो किस तरीके से इंगेजमेंट कर रहा है। तो अब इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको सिर्फ इंगेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें दिखाई देंगी, कौन से पेज पे गया, कितना टाइम उसने स्पेंड किया, वो सारी चीज़ इसके अंदर दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखो ओवरव्यू के अंदर एवरेज टाइम, पीछे भी हमने यही चीज़ हमने देखी नहीं थी यूज़र एक्विजिशन के अंदर कि 1 मिनट 9 सेकंड का उसका एवरेज टाइम आ रहा है कि भैया एक यूज़र जो है 1 मिनट 10 सेकंड तक आपके उसमें टाइम दे रहा है, ठीक है, जिसमें से 0.77 पर यूज़र जो है सेशन बना रहा है और 46 सेकंड की एवरेज इंगेजमेंट, ठीक है। अगर वो तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है तो किसी वेबसाइट पे आने के बाद आने का टाइम तो 1 मिनट 10 सेकंड का, जिसमें से 46 सेकंड वो आपके प्रोडक्टों के साथ इंगेज रहता है, बस इससे ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है। 46 सेकंड ही वो आपके प्रोडक्ट के साथ इंगेज रह रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक्टिव यूज़र इन लास्ट 30 मिनट, वही कौन कौन से जो पेजेस हैं, कौन कौन से पेजेस पे किस तरीके से ट्रैफिक जा रहा है वो दिखा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे देखो कि इसने क्या बताया, व्यूज़, यानी कि आपके जो व्यूज़ आए हैं पेजेस के ऊपर वो 275 के आए हैं, उसमें से इवेंट 1.1 मिलियन हुए। इवेंट का मतलब क्या हो गया, इवेंट का मतलब वही कि भाई कुछ ना कुछ उसने इवेंट किया है, यानी कि या तो परचेज़ कर रखा होगा वो इवेंट के अंदर, या फिर उसने ऐड टू कार्ट वगैरह डाल दिया होगा, ठीक है। इस तरीके से जो है कई लोग ऐसे होते हैं कि पेमेंट से बैकआउट कर देते हैं ऐड टू बास्केट, तो वो सारा का सारा जो डेटा है वो किस तरीके से ये इसके अंदर दिखा रहा है, ठीक है। इवेंट काउंट बाय इवेंट नेम, जो ये इवेंट अलग अलग टाइप के इवेंट्स हैं जो आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि पेज व्यू हो गया, व्यू आइटम लिस्ट उसने देखी होगी, सेशन बनाया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, इवेंट्स हैं अलग अलग टाइप के, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसे कौन कौन से इवेंट पे कैसे कैसे इंगेजमेंट आ रही है। उसके बाद वही सेम चीज़ फिर वही पेजेस दिखाने शुरू कर दिए, ठीक है, जो हमने ओवरव्यू के अंदर देखे थे कि कौन से पेज पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे पेजेस हैं इसके अंदर वेबसाइट के अंदर, क्योंकि ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो मल्टीपल पेजेस इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यूज़र एक्टिविटी ओवर टाइम, कि यूज़र की जो एक्टिविटी है वो ओवर द टाइम किस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, उसके ग्राफिकल फॉर्म में दिखा रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ 63,000 यूज़र थे, धीरे 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 जो है वो यूज़र बढ़ते रहे 70-71 हज़ार पे गए, उसके बाद सीधे नीचे धीरे 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 नीचे आते गए, ठीक है, वो दिखा रहा है। उसके बाद यूज़र स्टिकनेस, ठीक है, ये क्या नया ऐड कर दिया, WAUMAUDAUWAU, ये डेमो अकाउंट बना रखा है कि क्या बना रखा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से इन्होंने वो पहले वो वाला डेटा भी आता था कि मतलब कि आपकी वेबसाइट में मेल आ रहा है, फीमेल आ रहा है, किस एज का बंदा आ रहा है, उस सब इन्होंने जो है वो कर दिया है, हटा दिया है हिसाब किताब। रिटेंशन का मतलब तो वो हो गया कि कितने यूज़र्स जो हैं वो वापस आ रहे हैं आपके इसमें,
इसमें भी यार वही पेज व्यू। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना आज का टाइम मुझे दो, मैं एक गूगल एनालिटिक्स का ना लाइव अकाउंट निकालता हूँ, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा ढंग से डेटा दिया हो। ये इतना सारा डेमो डेमो डेटा है, मतलब ये एक्चुअल वो नहीं है, एक्चुअल डेटा नहीं है किसी वेबसाइट का। तो ये थोड़ा सा ना फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। पहले मेरे उसमें था यार, मेरी जो वेबसाइट है मैंने मेंटेन करके रखी हुई थी, उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिला तो उसका डोमेन वोमेन वो हो गया, तो उसका डेटा वेटा ना सब उड़ गया। नहीं तो पहले मैं उसी से पढ़ाता था। अपनी काम के लिए टाइम नहीं मिलता। किसी और ने बाय कर लिया क्या? पहले मेरे पास ये डोमेन था ना, इसमें मेरा अच्छा खासा ट्रैफिक भी था, तो इसमें मैं लाइव दिखाता था। अभी वो हो गया है। चलो कोई नहीं, मैं एक बार ना सर से बात करके एक ना अकाउंट वो जुगाड़ करता हूँ, एक मैं उसका लाइव उसका ना अकाउंट का, उसमें दिखाऊंगा मैं ज़्यादा बेटर तरीके से। ठीक है। ठीक है कविता। हेलो। हाँ ठीक है। अरे लाइन पे हो, गायब ही हो हाँ गई हूँ थी। ना। ठीक है, मैं इसको ना एक अकाउंट के लिए आज बोलता हूँ सर से, अगर आज ही मिल जाएगा ठीक है चलो। तो वो देख के फिर वो बताता हूँ तुमको। हाँ। ये डेमो अकाउंट है ना, डेमो अकाउंट में ढंग से डेटा दे नहीं रखा, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड सी हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है चलो।